हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रपोजिशन की क्लास को। और आज की क्लास में प्रपोजिशन जो ए लेटर यानी कि ए लेटर से जितने भी होते हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट दो वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी कुछ बता चुकी हूँ, जो बाकी है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अबव। हम सभी को पता है कि अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, पर या ऊपर, ऊपर या फिर पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो जनरली हम ऐसे हाथ करके टच नहीं कर सकते हैं। जैसे जो चीजें टच ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग कि हम उनमें थोड़े एफर्ट्स लगाकर फिर टच कर पाएंगे ना। जैसे कि मैंने कहा बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव अस, यानी कि हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, बर्ड्स जो हैं घूम रहे हैं यानी कि उड़ रहे हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं इनको हम ऐसे करके तो टच नहीं कर सकते ना। तो दैट इज वाई जो भी चीजें हमारे ऊपर होती हैं या पर होती हैं, आप बोलना चाहते हैं हिंदी में, और वो टच नहीं हो सकती जनरली, तो ऐसी चीजों को हम क्या लगाएंगे, अबव। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की, अमंग। अमंग यूज करते हैं में। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम हर जगह में आ रहा है, तो क्या ध्यान रखें। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, जब पैसों की बात हो इतने रुपए में, तो मैं लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर खरीदने वाला अमाउंट है तो आप लगाएंगे अगेंस्ट, बेचने वाला अमाउंट है में तो आप लगाएंगे एट। और अगर आप बात करें ऐसी चीजों की जो टू या मोर देन टू और मोर देन टू थिंग्स, यानी कि दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है अगर सेंटेंस में, तो आप लगाएंगे अबव, सॉरी अमंग, राइट। जैसे कि मैंने कहा आई डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स among the poor। among the poor का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो से ज्यादा गरीब थे, उनमें मैंने क्या किया, ब्लैंकेट बांटा। तो ध्यान देना है, जब भी दो से ज्यादा लोगों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तब आप लगाएंगे among। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अक्रॉस। अक्रॉस का एक यूज जो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, दैट इज आर पार। अब यहाँ पे आर पार का मतलब जैसे कि अगर आप विंडो से हम आर पार दे सकते हैं, ठीक है, या फिर जो ग्लास होता है कांच का, ग्लास से हम आराम से आर पार देख सकते हैं। तो जब ट्रांसपेरेंसी की बात होती है तब आप अक्रॉस लगा सकते हैं। जैसे आई कैन सी अक्रॉस द विंडो, ठीक है। तो इस तरीके से जब बात करनी है आपको आर पार, तब आप लगा सकते हैं अक्रॉस। सेकेंड यूज, जब इस पार से उस पार, इस पार से उस पार। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक रिवर बना दी, ठीक है। अगर मुझे बोलना है क्या आप नदी के इस पार से उस पार या इस पार से उस पार या इस पार से उस पार तैर के जा सकते हैं, तो मैं बोलूंगी कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट, जैसे कि मुझे अगर बोलना हो, जैसे यहाँ पे मैंने कोई वॉल बना दी, मैंने कहा क्या आप जंप करके इधर से इधर या इधर से इधर, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार जंप कर सकते हैं, तो कैन यू जंप अक्रॉस द वॉल। अब वॉल यहाँ पे ऐसी वॉल है जो कि क्या है, हाफ है, क्योंकि अगर पूरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आप उससे इधर से उधर इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। अब इसके थर्ड यूज की बात करते हैं, जो कि कॉमनली बच्चों को नहीं पता होता, दैट इज अचानक मिलना। अचानक मिलना। अब मैंने यहाँ पे बोला है अचानक मिलना। अचानक मिलना मतलब कम अक्रॉस। क्या वर्ड बनता है, अचानक मिलना, कम अक्रॉस। अब जबकि अचानक इसमें ऑलरेडी है, तो सडनली कभी भी हम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कम अक्रॉस, जिसका मतलब है अचानक मिलना। जैसे कि वो मुझे कल अचानक मिली, तो शी, अब कल की बात हुई इसलिए कम की, सेकेंड फॉर्म, शी केम अक्रॉस मी yesterday, yesterday she came across me। तो इस तरीके से हमने बात करी अक्रॉस की, जिसके तीन यूज होते हैं। पहला है आर पार, दूसरा है इस पार से उस पार, और तीसरा है अचानक मिलना, जिसमें हम यूज करेंगे वर्ड कम